देखिए भाई, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ कुछ बेसिक आपको मालूम है कि कैसे करते हैं, या कुछ भी नहीं मालूम है? बोले थोड़ा बहुत तो मालूम है। बेसिक। हम बेसिक बेसिक ही पूछ रहा हूँ। बहुत बेसिक। हाँ बहुत बेसिक, मैं भी बहुत। ये सर बहुत बेसिक। ठीक है, बहुत बेसिक का ही बात मैं कर रहा हूँ। तो बहुत बेसिक जितना आपको मालूम है उसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ फार्मूला लिखना है, तो वो फार्मूला लिख लिया जाए, क्योंकि पहले जो बेसिक जानकारी हमारे पास है उसको ही यूज करके ही आगे आदमी बढ़ेगा। तो Yes. x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या लिखा था आप? चलिए कुछ तो पता किया जाए कि कितना आपने पढ़ा है। x टू द पावर n, x to the power n plus 1 by n plus 1। n प्लस। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हाँ प्लस सी वो चलेगा। इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1। अच्छा, साइन x का इंटीग्रल क्या होगा? सर माइनस cos x प्लस माइनस कॉस x प्लस माइनस कॉस x का इंटीग्रल क्या होगा? sin x प्लस sin x plus 6। कॉस x का इंटीग्रल होगा साइन x प्लस सी। e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होगा? सर e to the power x। e to the power x। देन log x का इंटीग्रल, सॉरी 1 by x का इंटीग्रल क्या होगा? log x। log x। ठीक है, देखिए होता है log mod x, लेकिन इनडेफिनिट में आप log x लिख के चल पाएंगे, डेफिनिट में log mod x है ना। ये डिफरेंस आपको बता दिया जा रहा है। एक्चुअली होता तो log mod x है, तो log mod x लिख करके हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमको जो है log mod x लिखना है तो वो हम डेफिनेट में लिखेंगे, इनडेफिनेट में नहीं लिखेंगे। इतना बात ठीक है? देन yes sec square x sir tan x। tan x अब बार बार Plus सी हम नहीं लिखेंगे, आप जरूरत नहीं है, इतना समझ रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, सर cot minus cot minus cot x माइनस कॉट एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, sir sec x। plus x सर बोलिए। से प्लस ही नहीं लगेगा क्या? लिखेंगे लेकिन जरूरत है नहीं, है ना। मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, मैंने बोला आप लिख लीजिए, है ना, समझ रहे। इंटीग्रल ऑफ, so वो e to the power x वाले में भी c ऐड होता है। अरे सब में ऐड होता है। चलिए भाई, ओके सर नहीं सर उसी का डाउट था, बाकी पता है। होगा सब में, है ना। देखिए नेक्स्ट है कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रल क्या? minus cosec x। minus cot square x माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, देन ए टू द पावर एक्स। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? बोलो भाई। a to the power x log है। लॉग ए या बाई लॉग ए? अब बाई लॉग होना चाहिए। बाई लॉग। इंटीग्रल ऑफ dx by 1 minus x square,
ये क्या हो? साइन इनवर्स एक्स। देन dx by 1 plus x square tan inverse x. The tan inverse x. tan inverse. and dx by x under root x square minus 1। सर mod x होगा ना कहाँ पे? सर 13। mod x मतलब यहाँ पे? यस सर। हाँ चलिए मॉड लगा दिया मान लीजिए। sec inverse x. सर वहाँ mod लगेगा या नहीं लगेगा सर? यस सर दोनों चलेगा। अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए मॉड लगना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम सेक इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखिए क्या आता है। सेक इनवर्स एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? डिफरेंशिएट करते हैं थोड़ा। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? मॉड आएगा ना? सर मॉड रहेगा। ठीक है, 1 by mod x under root x square minus 1 equal to sec inverse x। अब cos inverse x, इसके बाद cot inverse x, cosec inverse x, ये नहीं बताया गया क्योंकि उसमें केवल एक माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो क्या लिख देंगे? cos inverse x। यहाँ माइनस आ गया तो क्या लिख देंगे? cot inverse x। और यहाँ माइनस आ गया तो क्या लिख देंगे? cosec inverse x। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ डाउट है? बोलिए। नहीं सर। अगर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस किया जाए। तो सर 13 नंबर वाला एक बार। हाँ सर 13 नंबर में mod x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ वो बताइए। नहीं सर वो दिख नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अभी दिख रहा है? यस सर। तो एक और बार थोड़ा ऊपर हाँ कर दीजिएगा। थर्ड नंबर एक बार दिखा थर्ड दीजिए। या यस थर्ड? अच्छा सर नंबर लिखना है थर्ड। एक सेकंड, ये वाला बोल रहे हैं? अरे भाई यही वाला ना? तो उसका 3 ऊपर नंबर से है क्या सर? 3 सर नंबर 3 नंबर लिखना है। अच्छा 3 नंबर लिखना है, लिखिए। लिखिए भाई। सर हो गया। थैंक यू अच्छा सर। चलिए, और किसी को कुछ लिखना है, कुछ डाउट है? बोलिए भाई। नो सर। ठीक है, तो भाई अब अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यस एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, इनडेफिनिट इंटीग्रल में मॉडुलस पे हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बल्कि नहीं देंगे, ध्यान क्या, नहीं ही देंगे। समझ रहे हैं? आपने बोला, बोलिए थोड़ा होना चाहिए ऐसा। लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल में मॉडुलस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर कहीं dx by x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, ठीक है, तो इसके इंटीग्रल को आप सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? मॉडुलस लिखा है बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी लिखा है तो भी हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे कि मान लीजिए कि
कहीं आपके साथ ऐसा होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आप साइन एक्स लिखेंगे, मॉड साइन एक्स नहीं लिखेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल, समझ रहे हैं। लेकिन यही जब डेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम मॉडुलस जरूर लगाएंगे, समझ रहे हैं बात को। इनडेफिनिट Yes, में मॉडुलस और मॉडुलस का साइन क्योंकि डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इनडेफिनिट में मॉडुलस हम नहीं लगाएंगे, लेकिन डेफिनिट में छोड़ेंगे भी नहीं, ये दोनों में डिफरेंस है। तो छोटा छोटा चीज है, अभी से समझ लीजिए, प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इनडेफिनिट कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वहां आया ऐसा, ऐसा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको सीधा लिखेंगे एक्स, समझ रहे हैं बात को। तो अगर कहीं ऐसा मान लीजिए इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम, डी एक्स बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन जानते हैं तो एक्स को लिख दिया सेक थीटा, डी एक्स हो गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, ये गया कट, फाइनली आया थीटा एंड थीटा इज सेक इनवर्स एक्स। यही करने का प्रोसेस, ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। ये वाला सर लिखेंगे? नहीं जरूरत नहीं, आगे सब क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक्चुअली में मॉडुलस होना चाहिए, अभी तक आपने पढ़ा है, मैंने लिख दिया, ठीक है। बट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये भी बता दूं कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है dx बाई, सर मॉड्यूलस होने से भी नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडेफिनिट में, मैं बोल रहा हूँ बार बार ना, कहाँ, इनडेफिनिट में, तो इसको लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस, मैंने इसलिए नंबर 14 करके लिखा। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, आप जो जानते हैं वो एकदम सही है। लेकिन अगर ये इंटीग्रल आया तो इसका इंटीग्रल सीधा सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं बात को। यस सर। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, बाकी आगे आप धीरे धीरे खुद जान जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे खुद आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है। तो इतना बात क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? यस सर, क्लियर है। अब देखिए, आप इसको जैसे सेक इनवर्स एक्स लिखते हो ना, अगर कहीं ऐसा आया, वो भी बता दूं, है ना, इसको भी आप सेक इनवर्स एक्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। बताएं क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रल एक्चुअली में आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना, यस यस माइनस, अच्छा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये देखो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको अगर हम पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं तो सेक इनवर्स एक्स प्लस C1 लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और अपनी जगह पे ये भी ठीक है, समझ रहे हैं। तो चाहे ये वाला आए या ये वाला आए, दोनों का ही इंटीग्रल क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स प्लस। तो ये बात समझ में आ रहा है? इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को, दोनों को ही सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार फंसा देते हैं वो, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये वाला आया देन सेक इनवर्स सी, ये वाला आया सेक इनवर्स सी, और ये आया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अभी कोई कंफ्यूजन? नो सर।
कई बार ऐसा भी लिखा रहेगा कि माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब छोटा छोटा चीज है। माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और आंसर में लिखा रहेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप बोलेंगे तो गलत, ये गलत नहीं, ये सही है। सर ये कांस्टेंट सही में है, चला जा रहा है पहले। बोलिए ये यस सर, सही है या नहीं? यस सर। यस सर। ये सही है, पहले ये बताइए। नहीं सर। नहीं, ये सही नहीं है। क्या होना चाहिए? माइनस साइन इनवर्स है। यस, ये सही है। अब बोलिए। यस सर, अब समझ में आया। अब समझ में आ गया? यस सर। यस तो, सर। तो सारा प्लस माइनस सारा माइनस क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो अब मुझे लगता है कि अब फार्मूले में एटलीस्ट अब और किसी में डाउट नहीं बनता है। सर ये लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला लिखना है, लिख लीजिए। नहीं सर, समझ नहीं है लास्ट वाला कैसे सर। अच्छा देखो, मान लो आप इसको लिखते हो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। एक्चुअली में क्या नहीं होना सर। चाहिए? ये होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स ना, यस सर। कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिखोगे? पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यस सर। तो ये फाइनली क्या आया? माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी वन। यस सर। यस। अब समझ में आया? यस सर। तो सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन करें। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि लगभग फार्मूला तो क्लियर। तो सबसे बड़ा चीज कि यहाँ इंडेफिनिट इंटीग्रल में मॉडुलस का कोई रूल नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर सर का। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इसलिए है ना, क्योंकि सर तो वहाँ सर अगर माइनस लेंगे। वहाँ सुनो ना, सुनो पहले। वहाँ माइनस कोसेक इनवर्स, यहाँ माइनस कोसेक इनवर्स, ये यहाँ सर वो पॉजिटिव। समझ में आया सर, वो अलग अलग क्यों है सर? ये भी माइनस कॉस इनवर्स। ना सुनिए ना, तो हमने बताया क्योंकि यहाँ माइनस लिया साइन, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और माइनस कोसेक को पाई बाई टू माइनस सेक, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है। यस सर। तो हमने ये बताया कि यहाँ माइनस हो या प्लस हो, दोनों का इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स प्लस सी लिखा जा सकता है। यस ठीक है, सर। यस। लेकिन अब आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कि चलो माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी लिख दो साइन इनवर्स एक्स। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है, और है तो बोलिए। नहीं सर, नहीं है। ठीक है भाई, तो हम लोग सर थोड़ा सा है सर। सर वो इंटीग्रेट करने से सेक इनवर्स एक्स है, पर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है सर, तो ये भी माइनस कॉस इनवर्स एक्स आना चाहिए। नहीं, वहां एक एक्स था इसलिए आ रहा ना, ओके सर। यस सर। यस। यहाँ नहीं आएगा। सर बोलो। सर C1 मतलब आपने इसको फिर इंटीग्रेशन किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन नहीं किया। ये पाई बाई टू प्लस सी मिलके एक नया कांस्टेंट हो गया C1, क्या फर्क पड़ता है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो सब होगा, इतना चलेगा कि जैसे मान लीजिए कि कहीं आपने इंटीग्रेट किया, कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने इंटीग्रेट किया एफ एक्स डी एक्स, किसी ने लिख दिया है भाई कि आंसर आया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और ऑप्शन में दिया है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो दोनों ही चलेगा, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। ठीक है भाई, हमको यस क्या सर। मालूम सी कितना है, तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे करेक्ट। तो चलो भाई, अब हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वो सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। कि आपने बताया कि बहुत बेसिक ही मालूम है। पहला क्वेश्चन है 2 to the power x into e to the power x।
अच्छा देखिए, आपको ऐसे देखने से अजीब सा लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। पहला ही क्वेश्चन है कि 2 टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिखिए। अब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log 2 हो जाएगा या नहीं? बोलिए भाई। ये शायद समझ में आया सर। अब Yes. थोड़ा कर दीजिए, अब कर दीजिए, फटाफट फटाफट कर दीजिए। सर e to the power x plus x ln2 by 1 plus 1 ln2। देखिए, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x 1 प्लस log 2 dx। तो अब ये फाइनली कितना होगा? अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? यस सर। कर दीजिए, कर दीजिए। सर e to the power 1 plus हाँ, हेलो। तो e टू द पावर, मान लीजिए, चलिए 1 प्लस log 2 आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको k लिख दे। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं नहीं, बस केवल मैं चेक कर रहा हूँ आपको कितना पता है, बस e to the power kx by k। लिखते हैं ना? यस सर। या इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर, अभी जस्ट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अभी जस्ट पढ़ा आपने? अच्छा, क्या ये एलसी सर्किट एलआर सर्किट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं सर, सर डिके ग्रोथ डिके। अच्छा, डीके। वहाँ एलसी एलआर सर्किट में भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ग्रोथ डीके ऑफ करंट। चलिए Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भी डाउट है क्या किसी को? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सर आज 78 थे, 11:15 होते ही 65 हो गए। हाँ, वो टाइम से आते हैं, उनका कुछ लोगों का एक फिक्स टाइम है, और हमको लगता है वो आते भी नहीं है। हो सकता है कि वो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया हो, प्रोग्रामिंग कर दिया हो इतने टाइम। लैपटॉप में हाँ, उनका एल्गो है, अपना काम करता है। सर वेन लैडन टाइप के बच्चे हैं। उनका एल्गोरिदम है, चलता है अपने आप, लॉगिन कर लेगा, टाइम से एग्जिट कर जाएगा। हैकिंग। तो देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस 2x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? है बहुत सिंपल। देख के घबराएंगे नहीं, इंटीग्रेशन पहले शुरू में देख के बहुत घबराहट होता है, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल है, हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के घबराइए मत, कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना होगा, करने से आसान हो जाएगा। cos 2x को तो x में लिख सकते हैं ना? टू कॉस स्क्वायर। सर इंटीग्रेशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सर इंटीग्रेशन से मेंस में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो इंडेफिनिट से नहीं है, डेफिनेट एरिया ये सब आता है, ठीक है। लेकिन बेसिक अगर आपको नहीं मालूम होगा तो नहीं होगा। देखिए ऐसा लिख सकते हैं नहीं? तो ये फाइनली क्या हुआ, हाफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस हाफ dx।
चेक करो तो ये हो गया tan x बाई 2 प्लस x बाई 2 प्लस c, चलेगा या नहीं? यस सर। वही अब आप एक काम कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक में, और कोई बुक नहीं बोल रहा हूँ अभी, एनसीईआरटी बुक में पहला एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, आप समझ ही रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक का लेवल क्या होगा। उस एक्सरसाइज को एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा। उसमें क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, कि e टू द पावर 3x x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स, थोड़ा ट्राई कीजिएगा, है ना। अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होगा तो फिर कल मैं उसके आगे है। कुछ प्रॉब्लम है बोलिए, नहीं डाउट है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा डाउट नहीं है सर। सर हाँ बोलिए। सर 19 और 20 कैसे किया जाए, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा देखते हैं भाई, 19 क्या है, 20 क्या है। कैसा साउंड आ रहा है? म्यूट कर दीजिए। एक सेकंड। चलिए अब जा करके म्यूट हुए। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई, एक्सरसाइज 7.1। ओ 19 क्या है, देखिए यही क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। यस सर। अच्छा ठीक है, तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखने से ये इजीली ब्रेक हो सकता है? अगर हम साइन कॉस में करें तो कुछ कर सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, बोलिए। सर tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। तो अब अगर ये tan स्क्वायर एक्स है, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, चलेगा या नहीं? यस सर। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स माइनस एक्स प्लस, ठीक है भाई। यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दोनों को सेपरेट कर लीजिए, 2 सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, माइनस 3 सेक एक्स tan एक्स, अब हो जाएगा। यस सर। चलिए ये हो गया, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखिए इंटीग्रल ऑफ हाँ, ये देखिए मैं बड़ा हो गया, कहने लायक नहीं। ये क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x divided by e to the power 3 log x
माइनस ई टू द पावर 2 log x dx, ये क्वेश्चन। सर आप जो बोले थे 40-50 टाइप के वैरायटी है, वो सब सर क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे? क्वेश्चन के फॉर्म में भी करेंगे और वो भी आपको थ्योरी भी लिखा दिया जाएगा ऐसा। सर वो सब के याद रखना है। याद तो रखना ही पड़ेगा और विकल्प नहीं है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है, याद तो रखना ही पड़ता है, याद रखने से आसानी होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए थोड़ा। e to the power 5 log x minus e to the सर power, जो होगा वो बता दीजिए। हाँ सब बता दिया जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। भले चाहे थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा समय भले लगे, लेकिन कोशिश तो यही रहता है कि कोई चीज छूट नहीं ना पाए। देखिए e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x divided by e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x, सर x to the power 3/3। हो सकता है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x to the power 5 minus x to the power 4। यस, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं x to the power 5 minus x to the power 4 divided by x cube minus x square। चेक करो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। yes sir यस सर। और ये फाइनली क्या हो गया, x to the power 4 यहाँ से कॉमन ले लें, सो x minus 1 x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो फाइनली होगा x स्क्वायर dx, और ये हो गया x क्यूब बाई 3 प्लस c। क्लियर है भाई? यस सर। चलिए यस सर। तो वो कैसा है? कौन सा तो वो x to the power 5 minus, अच्छा e to the power 5 log x, एक आपको yes sir, yes sir, हाँ समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x cos 2x by cos square x sin square x dx। cos 2x by cos square x sin square x dx। थोड़ा सा कुछ चेंज कीजिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज रिक्वायर्ड। सर -2 cosec 2x। यस, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 2x बाई 4 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो इसको sin स्क्वायर 2x लिख सकते हैं या नहीं, थोड़ा देखिए। yes sir और yes sir, अब ये फाइनली क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ 4 cot 2x cosec 2x। ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन जैसा करना पड़ सकता है, अभी सब्स्टिट्यूशन हमने बताया नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि cos 2x को लिख लें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, यस सर। और डिवाइड कर दूं, डिवाइड कर दीजिए,
सब्स्टिट्यूशन तो अभी बताया नहीं था तो फिर प्रॉब्लम होता। तो माइनस कहाँ से है डिनोमिनेटर में? जब इनटू है माइनस नहीं। सर वो जो था cot 2x डॉट cosec 2x, उसको सर ऐसे नहीं लिख सकते थे, माइनस cosec स्क्वायर 2x by 2? कहते अभी डिवाइड बाई 2 करना पड़ता ना, उसके लिए हम थोड़ा सा अवॉइड किए कि अभी वो हो जाए आपका सब्स्टिट्यूशन तब करेंगे। इसको अगर ऐसा कर दें cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, हो गया ना, माइनस दूसरा वाला हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर cos x by 2 into cos x into sin 21x by 2। फोर cos x by 2 sin 21x by 2 into cos x। देखिए थोड़ा सा इसको हम ऐसे अगर सिंप्लीफाई करें। सर एक मिनट, अच्छा अच्छा, सर माइनस cos 12x by 12 माइनस cos 9x by 9, वैसे सर, सर वैसे हो गया सर, देख सर लेते हैं। 4 टर्म आ रहे हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इसको लिख दें 2 cos x अलग कर देते हैं और ब्रैकेट में लिख दें 2 sin 21x by 2 into cos x by 2 sin a cos b। इसको क्या लिखते हैं, 2 sin a cos b को, बोलो भाई। sin a प्लस, हाँ, sin a plus b means sin 11x plus sin कितना 10x, यस सर, sin ऑफ 10x। वही अब वापस इसको ओपन कर देना चाहिए, ये हो जाएगा 2 sin 11x cos x plus 2 sin 10x cos x। Now again 2 sin a cos b, इसको फिर से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin
12x होगा या नहीं, प्लस साइन 10x प्लस साइन 11x प्लस साइन 9x। चेक करो भाई ऐसा हुआ या नहीं। यस सर। अब इसका तो इंटीग्रल अब जानते होंगे, क्या होगा, माइनस cos 12x by 12 बाई 12 प्लस साइन 10x बाई 10 माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लेते हैं, cos होगा और कॉस, कॉस माइनस कॉमन ले लिया, सारे ही साइन थे, cos 10x बाई 10 cos 11x बाई 11 प्लस cos 9x बाई 9 प्लस, चेक करो भाई, ठीक है। यस सर। अच्छा अब भाई Yes, थोड़ा sir. सा, अब थोड़ा सा ये तो पता चल गया है कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेसिक, और पहला एक्सरसाइज मैं अभी एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट एक्सरसाइज। आगे देखिए इंटीग्रेशन का पहला मेथड जो आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन, सर थोड़ा ऊपर कीजिए। जरूर, ठीक है। यस सर। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर हम यहाँ किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल में ले जाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और ये थोड़ा बहुत हो सकता है आपने किया भी हो, ये जो है इंटीग्रेशन का पूरा बेस है, ठीक है। बिना इसके कोई काम नहीं हो सकता और इसको जानना भी जरूरी है, सिंपल भी है और थोड़ा बहुत आपको मालूम भी है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे एग्जांपल अब हम लिखते हैं, अगर इंटीग्रल ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन यहीं से पकड़ में आता है कि ये वाला फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स जिसका फंक्शन है, एफ ऑफ जी एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर जी एक्स का फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी है, कि जी एक्स का फंक्शन है और साथ में जी डैश एक्स है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जी एक्स को टी पुट कर देते हैं, पुट जी एक्स इक्वल टू टी। और अगर भाई हमने जी एक्स को टी पुट किया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम इसको डी बाई डी एक्स निकालते हैं, एक बार ऐसे समझा देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं या नहीं, मीन्स जी डैश एक्स, यस सर। जी डैश एक्स इज डी टी बाई डी एक्स। तो जी डैश एक्स डी एक्स क्या हो गया, डी टी। ये तो एक तरीका है। दूसरा, ये आपको समझाने के लिए बताया, अब लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं करना है, इसको ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। जी एक्स को टी पुट किया तो इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इसको टी के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, लेकिन कहीं लिखना नहीं है। सो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये दोनों बात एक ही है, आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इंटू डी एक्स और इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इंटू डी टी। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपने gx को t लिखा है देन वी कैन राइट g डैश x dx इज dt। नाउ इंटीग्रल बिकम्स f ऑफ t dt और अब हम इसको इंटीग्रेट, कुछ एक एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको tan x इंटीग्रेट करने को बोला जाता है, इंटीग्रल ऑफ tan x dx। भाई एक चीज हमको मालूम है कि tan x को लिख सकते हैं sin x बाई cos x। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखता है कि अगर cos x को हम t पुट करते
तो cos x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखता है। मतलब जिस भी फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अगर है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। समझ रहे हैं? या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, हम उसी वेरिएबल को t पुट करें जिसका डेरिवेटिव इजीली न्यूमरेटर में अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर cos x को t पुट कर दें, cos x को t पुट कर दें, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो cos x इज t माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट किया तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा या नहीं? यस सर। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया और cos x है t। तो अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा, जो इंटीग्रल आई पहले था, माइनस डी टी बाई टी। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा होगा। साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी और cos x को हमने t पुट किया तो ये फाइनली आया माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। ठीक है भाई, तो इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर दें, वापस t का वैल्यू डाल दें, माइनस लॉग मॉड cos x प्लस सी, या फिर इसको ln मॉड sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। अब बात समझते हैं? सर बोलिए। सर आई इक्वल टू माइनस डी टी बाई टी कैसे हुआ? तो एक बार ये फिर से पूरा बताइए ना। फिर से बता देते हैं। देखिए, हमने cos x को t पुट किया, यस सर। cos x अगर t है और इसको डिफरेंशिएट कर दें, लेफ्ट साइड को x के रेस्पेक्ट में, राइट साइड को t, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ? माइनस साइन x dx और t का डेरिवेटिव dt। तो माइनस साइन x dx हो गया dt। तो साइन x dx का वैल्यू कितना होगा? अरे भाई, माइनस साइन x dx dt है तो साइन x dx हो जाएगा माइनस dt। यस सर। तो अब न्यूमरेटर हो गया माइनस dt और cos x था t, तो क्या है? माइनस dt बाई टी। अभी यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड टी प्लस जो भी है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ tan x इज ln mod sec x प्लस सर वो जो आप बता रहे थे कि न्यूमरेटर कैंसिल। हाँ, मैंने ये बताया कि जिस भी फंक्शन को हम t पुट करें, चाहे वो फंक्शन न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, जिस फंक्शन को हम t पुट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो इजीली सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हैं? सर लॉन सेक एक्स कैसे होगा? हाँ, सर माइनस लॉन सेक माइनस लॉग टी को लॉग 1/t लिख सकते हैं या नहीं, पहले ये बताइए। हाँ सर। बस माइनस लॉग टी को log 1/t बड़े आराम से लिखा जा सकता है और वही हमने लिख दिया है। ठीक है भाई, अभी कोई सर कंफ्यूजन? सर कल आपने मना किया था कि मॉड ना लगाने के लिए। हाँ, मना किया था, लेकिन अब कुछ आदत है, लेकिन आप यहाँ लगा सकते हो, है ना, यहाँ लगा सकते हो, फाइनल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं कई जगह और कई जगह लगा भी देते हैं। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ लगाना है? हमने बताया था जब आप इंटीग्रल की साइड में, इंटीग्रैंड जिसको बोलते हैं, हमने बोला था कि यहाँ जो है अगर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, हमने ये बोला था, तो इसको सीधा लिखेंगे कॉस एक्स। समझ रहे हैं? यस सर। ये सर इंटीग्रेशन में जो आएगा उसको सर डायरेक्ट लिखेंगे। यस सर। लॉग मॉड लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बल्कि बहुत जगह आपको ऑप्शन भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा या जेई मेन जेई एडवांस का होगा तो वहाँ मॉड लगाया हुआ मिलेगा, तो आंसर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन Yes, जैसे sir. इंटीग्रेट कर रहे हैं कहीं और ऐसे आ रहा है, मैंने इस जगह पे मना किया था, जैसे मान लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर आया तो यहाँ मॉडुलस नहीं लगाना, यहाँ सीधा लिखना है एक्स। ठीक है, क्योंकि Yes, यहाँ yes. डिसाइड हम नहीं करता। तो इंटीग्रैंड में ये सारा काम करते हैं, इंटीग्रैंड में मॉडुलस को मीनिंगलेस लेते हैं। एक सेकेंड इसका, एक सेकेंड रुकिए भाई। तो अब
जैसे हमने tan x को इंटीग्रेट किया, सेम प्रोसेस में हम cot x को इंटीग्रेट कर सकते हैं sec x। तो इनके रिजल्ट्स मैं लिखता हूं, अगर किसी में आपको डाउट होगा तो मैं प्रूव कर दूंगा। फिलहाल आप रिजल्ट लिखिए कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx is ln mod sec x plus c। Number 2, इंटीग्रल ऑफ cot x dx, अगर सेम प्रोसेस में निकालेंगे तो ये मिलेगा ln mod sin x plus c। Number 3, इंटीग्रल ऑफ sec x dx is ln mod sec x plus tan x plus c। And number 4, इंटीग्रल ऑफ cosec x dx, ये हो जाएगा ln mod cosec x ln mod cosec x plus cot x plus c। लिखिए थोड़ा। पहले लिखिए इसको। यस सर लिखिए। सब लोगों ने लिख लिया भाई या कुछ लोग लिख रहे हैं? सर लिख लिया। अच्छा अच्छा, लिख लीजिए लिख लीजिए। सर लिख लिए। लिख लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा बोलना है कि इसमें कहीं किसी को कुछ डाउट हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि सारे जो वैल्यूज लिखे हुए हैं ये वैल्यूज ठीक हैं या नहीं ठीक है। सर क्या प्रूफ करेंगे अभी? हाँ, थोड़ा सा प्रूव कीजिए थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट, है ना? थर्ड एंड फोर्थ रिजल्ट थोड़ा प्रूव कीजिए, सही लिखा हुआ है नहीं सही लिखा हुआ है। मुझे लगता है एक गलत है। ये एक गलत है। कौन सा गलत है? सर थर्ड और फोर्थ में से कोई सर। अच्छा, थर्ड तो करेक्ट है, थर्ड तो करेक्ट है। सर सो फोर्थ माइनस cot x नहीं होगा? यस यस, एकदम सही पकड़ा। ठीक है, अब ठीक है कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब थर्ड और फोर्थ को प्रूव कैसे करते हैं? अगर इसमें डाउट है तो बोलिए, मैं बता दूंगा। सर जैसे बता दीजिए। जान लीजिए कि थर्ड को अगर, सर एक बार हाँ एक बता देता हूँ कि अगर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स आपको करना है, मान लीजिए कि इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स करना है, देखिए स्पेशल मेथड ही है। सेक एक्स का को इंटीग्रेट करने के लिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलेगा? और अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आप डिनोमिनेटर को अगर टी पुट करोगे तो न्यूमरेटर डी टी हो जाएगा। इफ sec x plus tan x is t, then sec x tan x plus sec square x dx is dt। चेक करो भाई, होगा या नहीं? अगर हमने डिनोमिनेटर को टी पुट कर दिया, इसको टी पुट कर दिया,
तो इसका डेरिवेटिव ऐसा होगा नहीं। पहले बिल्कुल आराम से कीजिए आप, एकदम जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। होगा सर। यस सर होगा। अब ये इंटीग्रल फाइनली क्या हो जाएगा, dt बाई टी होगा या नहीं, dt बाई टी। ठीक है भाई, और dt बाई टी अगर है तो dt बाई टी इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, log mod t। ठीक है, या डाउट है? ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। तो अब अगर इतना ठीक है तो इसी तरीके से हम फोर्थ वाला भी कर सकते हैं, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको मिल जाएगा जो भी मिलना। चलिए भाई आगे देखते हैं। इसके बाद हमको जो करना है, देखिए एक सबसे पहला जो एकदम बेसिक रूल है कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स dx, where px and qx are polynomial in x, where px and qx are polynomial in x, polynomial in x, then if degree of numerator greater than or equal to degree of denominator, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है या ग्रेटर है, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है या इक्वल है, समझ रहे हैं? ऐसे केस में हम क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेट। ठीक है, तो क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ गए? नंबर 2, अगर ऐसा है इंटीग्रल ऑफ पी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, या फिर इंटीग्रल ऑफ पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, अगर ऐसा हो, ठीक है, कि एक सर वो पॉलिनॉमियल d को क्या, डी, डिनोमिनेटर को d टू द पावर r जैसा लिख दिया है। सर देन इफ polynomial in x, then if degree of numerator greater than or equal to degree of denominator, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या ज्यादा है। ठीक है, अगर ऐसा है, समझ रहे हैं बात को, इफ यस सर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेट। ठीक है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहे हैं बात को, या अभी भी डाउट है? यस सर। अच्छा, अगर इतना आपने समझा है तो यहाँ पे देखिए, ऐसे केस में जब भी ऐसे केस आएंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इनटू लीनियर फंक्शन टू द पावर n, ध्यान दीजिएगा, लीनियर फंक्शन टू द पावर n, या फिर पॉलिनोमियल एक्स इनटू लीनियर फंक्शन टू द पावर n, अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, पुट ax प्लस b इक्वल टू t, ax प्लस b को t। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा हम क्या करेंगे, ax प्लस b को t पुट। इतना बात समझते हैं? यस सर। आगे लिखते हैं भाई, धीरे धीरे करेंगे, अब घबराएंगे नहीं। साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx, अगर ऐसा है
कि साइन का पावर m है और कॉस का पावर m है। तो ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर m ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इफ m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, odd positive integer, then put cos x equal to t. सॉरी, m अगर odd है तो क्या पुट करेंगे, हाँ ठीक है, cos x equal to t. m मतलब साइन का पावर अगर odd है तो cos x को t पुट करें। देन n अगर odd है, odd पॉजिटिव है, देन पुट sin x equal to t. ऐसे केस में sin x को t पुट करेंगे। m n दोनों ही ऑड है, तो जो मर्जी करे, जो अच्छा लगे वही पुट कर दीजिए। ठीक, sin x इक्वल टू टी या फिर cos x इक्वल टू, ठीक है। तो sin x को भी हम t पुट कर सकते हैं, cos x को भी t पुट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ m n ऑड पॉजिटिव है। इसके बाद m प्लस n अगर इवन नेगेटिव है, m प्लस n इवन नेगेटिव है, तो हम पुट करते हैं tan x is t। m प्लस n अगर इवन नेगेटिव है तो हम क्या पुट करते हैं, tan x इक्वल टू t। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और m प्लस n अगर इवन पॉजिटिव है, इवन पॉजिटिव है तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये रिजल्ट यूज करते हैं, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2 एंड sin स्क्वायर x 1 माइनस cos 2x बाई 2। समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी ऑड हो गया, देखिए इसको ऑर्डर में ही चेक करेंगे। अगर ऑड हो गया तो उसके बाद ये नहीं चेक करेंगे इवन पॉजिटिव है, इवन नेगेटिव है, क्या ड्रामा है। ठीक है, अगर ऑड पहले दिख गया तो सीधा सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। अगर ऑड नहीं हुआ तब हम m प्लस n का वैल्यू चेक करेंगे, इवन नेगेटिव है या इवन पॉजिटिव है। समझ रहे हैं, ये बात यस समझते हैं सर। भाई। ठीक है, तो लिख लिया आपने या लिख रहे हैं? सर एक मिनट। लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट है, हाँ एक हाँ हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। यस चलिए ठीक, तो हम लोग आगे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, 10 टू द पावर mx sec टू द पावर nx। इसको साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके किया जा सकता है, बट अगर डायरेक्ट दिख जाता है जो जो लिखा जा रहा है तो हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा इंटीग्रेशन हमारे सामने आता है और आपका n इवन पॉजिटिव इंटीजर है, n इवन पॉजिटिव है, देन पुट tan x इक्वल टू t। ऐसे केस में tan x को t पुट करें। b अगर n ऑड पॉजिटिव है, n ऑड पॉजिटिव है
देन पुट sec x इक्वल टू t, तब हम sec x को t पुट करेंगे एंड सी m इवन पॉजिटिव है, देन पुट sec स्क्वायर x इज 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे sec स्क्वायर x, या ऐसा लिखिए tan को हम कन्वर्ट करेंगे ना, तो बेटर है हम ऐसा लिख दें sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। m अगर इवन पॉजिटिव होगा तो tan को sec के फॉर्म में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, है ना। तो फिलहाल अभी इतना ही जानिए, अभी इसमें बहुत सारा है, तो कुछ कुछ आपको बताया गया। अब थोड़ा कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के ये सब मीनिंगलेस है। लिख लिया है भाई आपने? यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेट x रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक चीज देखिए, कि अब क्वेश्चन को समझना कैसे है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम रूट के अंदर वाले को कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो उसका डेरिवेटिव बाहर दिख रहा है या नहीं। लाइक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो 1 प्लस एक्स, tan x सर, tan x। हाँ सुनिए पहले, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम कुछ सब्स्टिट्यूट करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ x दिख रहा है। कांस्टेंट के लिए चक्कर में मत पड़िए, कांस्टेंट एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t भी पुट कर सकते हैं, या अपने फायदे के लिए t स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, जिससे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए, तो जो हमको अच्छा लगे, है ना। सर हाँ बोलिए बोलिए। एक्स को 10t भी लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है लिखा जा सकता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि चलिए हम इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं 2x स्क्वायर। अब 10t वगैरह लिखने से शायद आपको उतना फायदा ना हो। मान लीजिए कि हम अब इसको t लिख दें या इसको t स्क्वायर लिख दें, दोनों ही चलेगा, है ना। तो किसी भी एक सब्स्टिट्यूशन में हमको चलना है। मान लीजिए हम ये वाला करते हैं, ये वाला छोड़ देते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, 4x dx इज 2t dt होगा या नहीं, पहले बताओ। सो x dx क्या हुआ, हाफ t dt। पहले इतना चेक करो तो। यस सर। तो अब ये क्या हुआ, अब ये इंटीग्रल हो जाएगा x dx को, तो हाफ t और यहाँ dt लिख दो। लेकिन 1 प्लस 2x स्क्वायर रूट ओवर को क्या लिखेंगे, अरे भाई t लिखेंगे या नहीं भाई। Yes, इसको sir. जब हमने t स्क्वायर लिया था तो रूट इसका क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो अब अगर ये ऐसा हो गया तो अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ t स्क्वायर dt, और ये हो गया फाइनली t क्यूब बाई 6 प्लस c। चेक करो, और t कितना है, t का वैल्यू वापस डाल देते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर होल क्यूब बाई 6 प्लस c। ठीक है, यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट बोलिए। नो सर। ठीक है, तो हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लीजिए। हाँ नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई।
हो गया। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि dx बाई x माइनस रूट ओवर x, dx बाई x माइनस अंडर रूट x, इसको इंटीग्रेट करना है। सर रूट एक्स कॉमन लेने से रूट एक्स माइनस 1 आ रहा है। यस यस, वेरी गुड। रूट एक्स कॉमन लेने से हमारा काम बन जाएगा। रूट एक्स कॉमन ले लीजिए और देखिए दिखने लगेगा, अपने आप दिखने लगेगा। सर 2ln रूट एक्स माइनस 1। यस, देखिए भाई। यस सर, ये वाला। ठीक है, अगर कुछ लोगों को डाउट है तो इधर देखिए, dx बाई रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस 1। अगर हम रूट एक्स माइनस 1 को t पुट कर दें तो डेरिवेटिव इसका 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज डी टी। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल हो जाएगा डी टी बाई 2 डी टी बाई टी। चेक करो तो थोड़ा, रूट एक्स माइनस 1 को हमने टी पुट किया एंड 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज डी टी। सो 1/रूट एक्स डी एक्स इज 2 डी टी। ये फाइनली हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लॉग मॉड टी प्लस सी। और टी हमने किसको लिया था, रूट एक्स माइनस 1 को। सो ट्वाइस लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा बहुत कुछ कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। dx कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के कि क्या सर करना है? माइनस 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर माइनस 1। अच्छा, सर माइनस -1 प्लस साइन एक्स। -1/1 प्लस साइन एक्स। यस सर, -1/1 प्लस साइन एक्स। चेक कीजिए भाई, बाकी लोग भी कीजिए। सर प्लस सी। प्लस सी तो वो तो रहेगा, वो तो एकदम जरूरी है। सर इसका आंसर क्या है? हाँ, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है -1/1 प्लस साइन एक्स प्लस सी।
ये सर यही आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x cube minus 1 to the power 1/3 into x to the power 5 dx. X cube minus 1 to the power 1/3 into x to the power 5 dx. तो कुछ समझ में आता है कि क्या करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर ये पावर जो है 1/3 है, ये रिमूव नहीं होगा तो आप क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसको रिमूव करने का ही कोशिश कीजिए। अगर x क्यूब माइनस 1 को हम या तो टी क्यूब, हाँ टी क्यूब, वेरी गुड, टी क्यूब ले लेते हैं, चलिए टी क्यूब ले लें, तो ये रिएक्शन फ्रैक्शन का जो पावर ये रिमूव हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव भी यहाँ दिख रहा है भाई, एक एक्स क्यूब हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब एक्स क्यूब को हम पुट कर पाएंगे, इतना तो कर पाएंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 1 अगर टी क्यूब ले लें, सो 3x स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर डी टी। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? और अब इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया जाए कि एक्स क्यूब माइनस 1 to the power 1/3 into x cube into x square dx, चलेगा या नहीं? अब सर सबका वैल्यू पुट कर दें। एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया t, एक्स क्यूब का वैल्यू 1 प्लस टी क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया टी स्क्वायर डी टी। चेक करो पहले इतना बात ठीक है या नहीं? यस सर। तो ये फाइनली आया हाँ सर, टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 6। चेक करो। यस सर। तो ये हो गया फाइनली t to the power 4/4 plus t to the power 7/7 plus c। वापस t का वैल्यू डाल दीजिए। t क्या है? x क्यूब माइनस 1 to the power 1/3। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है e to the power x, e to the power x plus 1 by e to the power x minus 1 dx। e to the power x plus 1 dx by e to the power 2x minus 1 dx। देखिए, जहां पे मैं स्टार लगा दूंगा मतलब वो थोड़ा अलग हटके इंटीग्रल है, अलग टाइप से ही सॉल्व होता है, उसको याद ही रखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आगे और भी रास्ते दिखेंगे, लेकिन बट अभी क्या है कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो पहले उतना कीजिए और देखिए क्या हो जाएगा। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स।
अब थोड़ा देखिए कुछ दिखता है, यस सर, नीचे का ऊपर वाला डिफरेंस इसमें। का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, ठीक है। और ये ऐसा ही हमको ढूंढना है कि कैसे भी चाहे वो फंक्शन नीचे हो ऊपर हो, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो अगर हम e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x को t पुट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सर ln mod e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x यस, ठीक है, प्लस c। ठीक है। Yes, यस sir. सर ये है। तो देखिए अब आपको मिल गया होगा ln mod e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c। किसी को डाउट है कि कैसे हुआ? डिनोमिनेटर को हमने t पुट कर दिया और न्यूमरेटर हो गया dt। आगे देखिए, इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस a बाई sin x प्लस b, या ऐसा हो sin x बाई sin x प्लस b, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि जो ये वाला x प्लस बी है इसको t पुट कर दो। ध्यान दीजिएगा, पुट x प्लस बी इक्वल टू टी। अगर x प्लस बी को t पुट किया है, चलिए हम पहला वाला इंटीग्रेट करते हैं, दूसरा तो आप कर ही लेंगे। x प्लस बी को अगर हम t पुट करते हैं तो dx dt हो जाएगा या नहीं? डेफिनेटली हो जाएगा। यस सर। और ये हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा कि साइन ऑफ x प्लस बी मीन्स एक्स टी माइनस बी टी प्लस ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी डी। ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं? चेक करो पहले इसको चेक करो। हो जाएगा? यस सर। अब अगर ऐसा हुआ और हम a माइनस बी को अल्फा डाल दें, क्या डाल दें? अल्फा डाल दें, तो ये हो गया अल्फा, इसलिए जिससे थोड़ा लिखने में आसानी हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। अदरवाइज इसको लिखना तो a माइनस बी ही पड़ेगा डिवाइडेड बाई साइन टी। अगर हम इसको साइन a प्लस बी से ओपन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस कॉट टी साइन अल्फा। चेक करो ऐसा होगा या नहीं? Yes, sir. नाउ कॉस अल्फा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x कॉस अल्फा, देन साइन अल्फा। कॉट टी का इंटीग्रल क्या होगा? ln मॉड साइन टी होगा या नहीं? प्लस सी। अभी भी आज ही बताया है कि इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स क्या होता है? ln मॉड साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स क्या है? ln मॉड साइन एक्स। तो अब फाइनली सबका वैल्यू डाल दिया जाए, मतलब ये क्या हुआ? x कॉस a माइनस बी प्लस साइन a माइनस बी ln मॉड साइन t हमने किसको पुट किया था? x प्लस बी प्लस सी। चेक करो भाई, ठीक है? क्या डाउट है? नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई
cot x minus tan x dx 1 plus cos 4x by cot x minus tan x। देखिए इंटीग्रेट करते समय एक बेसिक चीज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी बताया था, यहां भी बताएंगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का वेरिएबल सेम होना चाहिए। मतलब क्या है, या तो सारे ही x हो तब मजा आएगा, या फिर सब 2x हो तब आएगा, या फिर सब 4x हो तब आएगा। तो समझ रहे हैं कि सारे वेरिएबल अगर सेम होंगे तभी आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट होगा नहीं। और यही थ्योरी हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी बताया। इक्वेशन सॉल्व तभी होगा जब सारे वेरिएबल सेम हो। तो यहाँ पे एक जगह ये 4x लिखते, एक जगह x लिखते, तो होगा नहीं। होगा कैसे, या तो x को 4x में कन्वर्ट कर दें या 4x को x में कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर हम इसको करने में कामयाब हो गए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो बेसिक समझ में आया। क्या करना है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो एंगल्स हैं वो वेरिएबल सेम करते हैं। अगर वेरिएबल सेम हो गया काम आसान हो गया, चाहे सारे 4x हो जाए या चाहे सब x हो जाए, जो आप आसानी से कर सकते हैं। मुझे लगता है x को कन्वर्ट करना थोड़ा इजी है या नहीं? हेलो, सुनाई दे रहा Yes, sir. यस सर। है? तो कल क्लास में मैं बोलते जा रहा था और सुनाई नहीं दे रहा था। तो सर कौन नहीं सा सर, क्लास? हमारे क्लास में तो सुनाई दे रहा था। नहीं, किसी क्लास में कल शायद सर नेटवर्क इशू। हाँ नेटवर्क इशू तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ बोलूं आपको सुनाई ना दे, आप बोले मुझे सुनाई ना दे, तो उसमें फायदा नहीं होगा। सर 11th में हुआ क्या? हाँ हाँ हो जाता है कभी कभार। तो 4x को कन्वर्ट कीजिए पहले, ये इजी लगता है। सर माइनस कॉस 4x by 8। यस, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट। करेक्ट है भाई। बता दीजिए सर। अच्छा देखिए 1 प्लस कॉस 4x इसको लिख सकते हैं क्या, 2 कॉस स्क्वायर 2x, Yes, sir. करेक्ट। और इसको cot x माइनस tan x इसको लिख दें cos x माइनस साइन cos x बाई साइन x, तो ये हो जाएगा cos 2x बाई हाफ साइन 2x। चेक करो तो थोड़ा, इसको cos x बाई साइन x माइनस साइन x बाई cos x, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई साइन x cos x। ठीक है, यस यस। सर। तो ये फाइनली क्या हो गया, तो ये हो गया cos 2x इंटू साइन 2x dx। ठीक है भाई, विच इज, अब चाहें तो आप cos 2x को t पुट कर लें और निकाल दें, या फिर और सिंप्लीफाई कर दें, तो हो गया हाफ साइन 4x dx। साइन 4x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस 4x by 4। 4। बस बात समझ में आया भाई? सर आप जो बोल रहे थे cos 2x को t डालने वो वाला सर पर। हाँ यहीं पे देखिए ना, इसको इधर कर देते हैं, cos 2x को t डाल दिया, तो माइनस 2 साइन 2x dx dt हो गया, बस और क्या। समझ गए? तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा,
माइनस हाफ टी डी टी होगा या नहीं? यस सर। अब इसको लिख दें टी स्क्वायर बाई 2, वही आ जाएगा जो पहले आया, यहाँ आया है ना। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से किसी ने ऐसा आंसर निकाला और किसी का आंसर ऐसा आ गया कि सम कांस्टेंट इनटू के स्क्वायर एक्स प्लस सी वन, कॉस स्क्वायर 2x प्लस सी वन, दोनों बात एक ही है ना, कि कांस्टेंट का डिफरेंस आ सकता है, समझ रहे हैं। बट ये और ये आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। भाई cos 4x को क्या लिख देंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, समझ रहे हैं बात को। भाई देखिए, एक तो ये आंसर आया, ऐसा भी आंसर आ सकता है, यहां से आएगा ये वाला कन्वर्ट करने से, तो इसको लिख दें 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी। तो ऐसा हो सकता है कि इसका आंसर कोई लिख दे माइनस कॉस स्क्वायर 2x बाई 4 प्लस सी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तीनों में कोई गलती नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यस सर, समझ रहा हूँ। तो यस ऐसा सर। में से कोई आंसर आए और आप लिखेंगे, अगर ऑप्शन नहीं है तो तीनों करेक्ट है, और ऑप्शन है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, ढूंढना ही है कौन सा करेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है तब तो चेक ही करना है, और नहीं दिया हुआ है तो तीनों ही आंसर अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है। करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी। तो ये नहीं आपका ये वाला आ गया, ये वाला नहीं है, गलत हो गया, नहीं गलत नहीं, सही है। कांस्टेंट का डिफरेंस आ सकता है, और कई बार दो कांस्टेंट को मिला के नया कांस्टेंट लिख दिया जाता है। तो इतना बात समझते हैं। अब आप थोड़ा एक काम कीजिएगा, यस सर। एक्सरसाइज 7.2 एंड 7.3, 2 एंड 3 आप थोड़ा ट्राई कीजिए।